तो हमने जो अभी तक पढ़ा था कि प्राइस फैक्टर जो है, प्राइस अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ता है। प्राइस सस्ता होगा तो लोग क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे, और ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, पर आज जो होना है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में ये हमने करा था, और हमने पढ़े थे कुछ चीज़ें जो डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देती हैं। याद है किसी को क्या क्या वो बातें थी लास्ट क्लास में डिमांड कर्व को जो शिफ्ट कर सकें? टेस्ट, और बोलो किसी को याद हो? इनकम, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये चीजें। ठीक है, ऐसी एक्सपेक्टेशन और एक दो पॉइंट हमने ऐसे देखे थे। तो अभी मैं आगे का स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो लास्ट क्लास का सिर्फ एक मैंने रिवीजन टाइप बताया था, और एक हमने ये डायग्राम बनाया था लास्ट क्लास में, डिमांड का बढ़ना और क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अभी दोबारा डिटेल में और कराता हूँ। पिछली बार टाइम हो गया था तो रह गया था हमारा क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से सारा समझाना है। अभी तो हमने सिर्फ डायग्राम बनाया था, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो जिसने बना रखा है लास्ट क्लास का डायग्राम वो तो वही वाला पेज निकाल लो अपना, और बाकी जिसने मिस करी हो लास्ट क्लास नहीं आया हो वो फिर अभी डायग्राम दोबारा बना ले, क्योंकि हमने डायग्राम की डिटेल अब देखनी है। इंक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस करना है हमें इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। तो अगर डिमांड बढ़ाने को कहा है, ठीक है, अगले पेज पे जरा नोट लिख लो, ये तो सभी लिख लो नोट। अगर डिमांड इंक्रीज होगी इसका मतलब होता है डिमांड कर्व इंक्रीज होना, और इसका मतलब कर्व राइट साइड शिफ्ट करेगा। जब भी डिमांड बढ़ेगी तो हमारा पूरा कर्व बढ़ेगा। जैसे मान लो ये डिमांड का कर्व है, तो ये पूरा का पूरा बढ़ के राइट साइड में आ जाएगा। इसे बोलते हैं कर्व का बढ़ना, मतलब डिमांड का बढ़ना। किसी को कुछ पूछना हो, ये मैथ्स की बेसिक बात है। ओरिजिन से जितना दूर जाओगे, मतलब राइट साइड की तरफ जाओगे, उतनी वो चीज बढ़ती जाती है। जैसे तुम इधर जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ, तो ये बढ़ता जाएगा एक्सिस। तो इसीलिए राइट साइड को बोलते हैं इंक्रीज होना। तो डिमांड डिक्रीज होने में क्या होगा बोलो? डिमांड डिक्रीज होने में बोलो, कोई बताओ, हाँ ध्रुव। डिमांड डिक्रीज लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। हाँ बेपनदीप बोलो, कुछ पूछना लेफ्ट हो? साइड हाँ, शिफ्ट। लेफ्ट साइड, क्योंकि वो ओरिजिन के पास आ जाएगा कर्व। ठीक है, ये रूल सिर्फ डिमांड के लिए नहीं है, अभी सप्लाई चैप्टर आएगा और 12th में भी कई चैप्टर्स आएंगे। ये मैथ्स का रूल है, ओरिजिन से दूर जाना राइट शिफ्ट, बढ़ना, ओरिजिन के पास आना घटना। सेकंड, अगर ये एज इट इज लाइन लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, सिंपल हिंदी, बिल्कुल कोई हैवी इकोनॉमिक्स का यूज नहीं कर रहा मैं। अगर सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करनी है तो सेम डिमांड कर्व पर क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। इस क्वेश्चन पे मैं जोर ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि ये स्कूल वालों का बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स।
वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो जो अब चल रहा है ये सब टॉपिक। मतलब ये डिमांड कर्व है, क्वेश्चन ने कहा है सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दो, इधर क्वांटिटी आती है, हमने लास्ट क्लास में देखा। तो मान लो ये ओरिजिनल पोजीशन है ब्लैक कलर से, ओपी प्राइस ओक्यू क्वांटिटी। तो डिमांड कर्व को मत शिफ्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन ने किसको शिफ्ट करने को बोला है, बस सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड को। ये देखो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, पूरा डायग्राम मत बढ़ाओ, तो इसी ग्राफ में सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दो। ये देखो Q1 कर दो, डिमांड का डायग्राम वही रखो, नया प्राइस निकाल लो P डैश या P1। इधर से हम इधर आ गए, A से B पर आ गए। कर्व शिफ्ट मत करो, कर्व शिफ्ट नहीं करना, क्वेश्चन ने नहीं बोला हमें, उसने बोला है सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दो। हमने उसी डायग्राम में क्वांटिटी बढ़ा दी। बताओ किसी को कुछ पूछना हो? पिछली बार और इस बार में फर्क है। लास्ट डायग्राम जो मैंने बनाया था वहां पर डिमांड बढ़ाया है। ये देखो मैं एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, पिछला वाला पेज, डिमांड बढ़ाई है और यहां सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाई है। बोलो दोनों डायग्राम में किसी को कुछ पूछना हो? Sir, can you please explain again? देखो दोबारा से देखो पिछला पेज, डिमांड बढ़ाना और क्वांटिटी बढ़ाना। ये देखो डिमांड बढ़ाई, सब लोग दोबारा देखो, ये मेन बात चल रही है। डिमांड बढ़ाने को कहा है, इसका मतलब कर्व से होता है, डिमांड रिप्रेजेंट करता है मतलब डिमांड कर्व, पूरा कर्व बढ़ा दिया राइट साइड। और इसका जो बाद वाला केस है उसमें मैंने कर्व नहीं बढ़ाया, उसमें हमें कहा गया था, ये देखो सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दो, डिमांड कर्व मत बढ़ाओ, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करना। ठीक है, अभी मैं और केस दिखाता हूं तुम्हें, ये बना लो, बना लिया सबने? मैं और दिखाता हूं तुम्हें केस। यहां तक हो गया, सबने लिख लिया? यस सर। चलो यस सर। देखो थर्ड लिखो, डिमांड डिक्रीज। तो इसका मतलब किससे है बोलो? कर्व से है, डिमांड Yes, मतलब sir. कर्व होता है। यस सर। तो इसको कर दो लेफ्ट शिफ्ट। तो ये मैंने बनाया ओरिजिनल डायग्राम, डिमांड का डायग्राम डाउन होता है, हम पहले देख चुके हैं। एक P और Q होते हैं ओरिजिनल पोजीशंस, कोई भी ले सकते हो, P एंड Q। ओल्ड पोजीशन रेड कलर से मैंने बना दी है। अब मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगा। क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो डिमांड घट गई तो कर्व घट गया, घटने वाली चीज ओरिजिन के करीब आएगी, और ओरिजिन के करीब होता है यानी लेफ्ट साइड, इस साइड देखो मैं बना रहा हूं, अलग कलर से मैंने डॉटेड बना दिया, D1 D1 या D डैश D डैश, लेफ्ट शिफ्ट। आया तीसरा केस समझ में? बोलो सर एक बार थर्ड रिपीट कर दो। देखो डिमांड गिरी, जब भी क्वेश्चन बोले ना डिमांड गिरी, तो वो किसको बोलना चाह रहा है? तो ध्यान रखना है कर्व के लिए बोला जा रहा है, वो गिरा दो कर्व को। और जब कोई कर्व गिरता है मतलब हिंदी लिख सकते हो ओरिजिन के करीब आना। कर्व गिरना मीन्स मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन।
ओरिजिन की वैल्यू होती है 0। जितना ओरिजिन की तरफ जाओगे लेफ्ट तो तुम 0 के करीब जाओगे, और जितना राइट जाओगे तुम ओरिजिन से आगे बढ़ोगे, तो वो होता है इंक्रीज। अब समझ आ गया लेफ्ट क्यों है डिमांड कर्व? यस सर। गिरना मतलब लेफ्ट। पूरी इकोनॉमिक्स में ये रूल ध्यान रखना है, 12th तक चलेगा ये रूल। अब देखो फोर्थ, ये लिख लिया सबने? फोर्थ बनाओ। यस सर। सर एक मिनट। हाँ, जैसे ही हो जाए बताओ। पॉइंट सारे लिखने हैं सबने, छोड़ना कुछ नहीं है जो यहाँ लिख रहा हूँ। उल्टा जो बोल रहा हूँ वो भी जरूरत लगे तो चाहो तो वो भी लिख लेना, जिसको जरूरत लगे। नहीं तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आएगी डायग्राम्स में। सर डन। डन, चलो ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ओरिजिन होता है 0 0। ओरिजिन के पास आना डिक्रीज, दूर जाना इंक्रीज। अब देखो फोर्थ, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। डिमांड वर्ड नहीं लिखा, ये बात तुम ध्यान से देखो सामने। मैंने डिमांड वर्ड नहीं लिखा क्वेश्चन में, डायग्राम बना रहा हूं। ओल्ड पोजीशन बना रहा हूं अभी ब्लू कलर से। पी क्यू होती है हमेशा ओल्ड पोजीशन। ये स्टैंडर्ड कोड वर्ड है, हर बुक्स में ये यूज होते हैं। अब मैं दूसरी पोजीशन बना देता हूं, चलो ग्रीन कलर से। क्या कर्व को घटाना है? पढ़ो क्वेश्चन में, कर्व को घटाना है? बोलो। नहीं। नहीं घटाना। कर्व यही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी घटा दो। ये देखो, क्वांटिटी घटा दो, क्यू डैश। कर्व वही रहेगा, यहां टक्कर मार रहा है, इसको यहां से प्राइस निकाल लो। पी डैश या P1। पहले थे ए पॉइंट पर, अब आ गए हम बी पॉइंट पर। ऐसे ऊपर एरो लगा दो। बोलो कुछ पूछना हो किसी ने यहां तक? कर्व सेम रहेगा, दोबारा लिख लो। यही वर्ड्स लिखना। कहाँ कहा है मुझे? क्वेश्चन ने तो बोला ही नहीं, कह रहा बस क्वांटिटी गिरा दो। डिमांड कर्व गिराने के लिए नहीं कहा मुझे। मैंने डिमांड कर्व वही रखना है, डीडी। ये डिमांड कर्व का नाम होता है, डीडी। थोड़ी जगह बदल ली, ए से बी पे आ गया। अब बोलो किसी को कुछ पूछना हो इसमें? ओ सर। नो सर। चारों केस मैं एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, फटाफट ओरल बोलते भी जाओ कोई। डिमांड बढ़ना मतलब डिमांड कर्व राइट शिफ्ट। कर्व राइट शिफ्ट। क्वांटिटी बढ़ना तो डिमांड कर्व सेम है। देखो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दी, ये ली, ये रही, आ गया। अगला देखो, डिमांड डिक्रीज, लेफ्ट कर दिया, क्योंकि पूरा कर्व डिक्रीज होता है इससे, कर्व डिक्रीज। फोर्थ, खाली क्वांटिटी डिक्रीज। ये देखो कर्व वही है। बोलो चारों केस समझ आ गए? चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो मैं कह रहा था अभी 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो मैं लिखवाता हूँ। डायग्राम तो मैंने बनवा दिए उसके, सिर्फ थ्योरी करवाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम वैसे हम बना चुके हैं पहले भी, पर अभी डाउट आ रहा था तो मैंने दोबारा सारे एक बार बता दिए। तो क्वेश्चन है, क्वांटिटी का बढ़ना और डिमांड का बढ़ना, यानी इंक्रीज इन डिमांड। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बना लो साथ साथ सबकी
प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वैसे अभी हमने बनाए हैं, पर एक बार फटाफट से मेरे हिसाब से 10-20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे अब तुम्हें। बनाओ जरा सब लोग डायग्राम। दोनों के आमने सामने बना रहा हूं अब। पी होल्ड प्राइस, क्यू, इसका नाम डी डी। अभी तक डायग्राम सेम है क्योंकि ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल पोजीशन। मैंने यहां नोट डाल दिया। मैंने पहले भी कहा था कोशिश करना 2 कलर के पेन इकोनॉमिक्स में यहाँ यूज अपने, कम से कम घर पे जब नोट्स बनाओ तो 2 कलर का इस्तेमाल करो, एक ओल्ड एक न्यू। पेपर में तो खैर एक ही कलर अलाउड है, ब्लू। अब तुम ही बता दो मुझे फर्स्ट केस में क्या डायग्राम बनेगा। न्यू कलर में रेड ले रहा हूं, बोलो। डिमांड बढ़ानी है, फटाफट बोलो। सर डिमांड राइट राइट शिफ्ट। साइड शिफ्ट हो जाएगा। राइट शिफ्ट, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको राइट शिफ्ट कर दे रहा हूं। नाम दे देते हैं D1 D1। सेकंड वाले में क्या राइट शिफ्ट होगा बताओ? क्या बढ़ाने को कहा है हमें? सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है। डिमांडेड वाली क्वांटिटी है वर्ड, तो इसी डायग्राम में क्वांटिटी बढ़ा दो बस। इस डायग्राम में ये क्वांटिटी है, ये बढ़ा देता हूं, क्यू डैश कर दो, बढ़ गई। प्राइस निकालो, ये देखो यहां टक्कर, टक्कर से प्राइस आ गया पी डैश। हम आ गए ए से बी की ओर, बट डिमांड कर्व रिमेन्स सेम। यहां शिफ्ट हुआ था पहले में, पर दूसरे में कर्व नहीं बदला। यही बनेंगे अब 4 मार्क्स का। तुम चाहो तो 100% इस पे डाल दो क्वेश्चन, क्योंकि एक ना एक एग्जाम में ना आए ये हो नहीं सकता। किसी एग्जाम में तो आना ही आना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टर्म हो या फाइनल हो, किसी में तो पक्का होगा। बोलो डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब जो बनाया है इसकी भी थ्योरी देनी है मुझे, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से। मेरे साथ साथ सब लिखते रहना। पहली बात, अगर डिमांड कर्व राइट जा रहा है तो कोई एग्जाम्पल देना होगा मुझे। जैसे टेस्ट पब्लिक का बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा जो डिमांड कर्व राइट चला गया, बढ़ गया। टेस्ट ले लो एग्जाम्पल, बढ़ रहा होगा या कम? बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा, है ना, तभी तो उसने डिमांड बढ़ा दी लोगों ने। अच्छा, इनकम का एग्जांपल लेऊं अगर, तो इनकम बढ़ रही है या कम हो रही होगी? बढ़ रही होगी। हाँ, तो ऐसे कोई भी तुम एक आध एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूं। जैसे हेयर प्राइस फैक्टर पर तुम्हें चेंज नहीं करना। प्राइस फैक्टर हमेशा सेकंड वाले में क्वांटिटी में चेंज होता है। जैसे यहां प्राइस क्या हो रहा है, ये देखो, बोलो सेकंड वाले में प्राइस कम हो रहा है ना। इसमें तुम्हें प्राइस फर्स्ट वाले में चेंज नहीं करना, तो ये स्टेप भी ध्यान रख लो। प्राइस सेम, चाहो तो लिख भी सकते हो, सेम प्राइस न्यू कर्व को जहां इंटरसेक्ट करे, ये देखो यहां कर रहा है, वहां से क्वांटिटी निकाल लो, क्यू डैश। लिख सकते हो ओल्ड प्राइस पी जहां न्यू कर्व को इंटरसेक्ट करे, वहां से क्वांटिटी निकाल लो, क्यू डैश। तो हेयर डिमांड कर्व हमारा बड़ा है, पर प्राइस फैक्टर सेम रहा है। टेस्ट बढ़ गया होगा, इनकम बढ़ गई होगी, कुछ और बदला है, पर यहां हम प्राइस को चेंज नहीं करते, क्योंकि प्राइस को चेंज सिर्फ हम ऐसे केसेस में करते हैं जब हमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी हो, कर्व नहीं शिफ्ट करना हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है यहाँ पे, हेयर डिमांड इंक्रीज
due to change in any factor other than price. For example, टेस्ट बड़ा होगा, इनकम बड़ी होगी, तभी डिमांड कर्व इंक्रीज हो गया, राइट साइड में गया। और यहां पर सेकंड में क्वांटिटी इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। यहां पे टेस्ट इनकम को चेंज नहीं करना, क्योंकि टेस्ट इनकम के चेंज होने से कर्व शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब सेकंड वाले में टेस्ट इनकम वगैरह चेंज नहीं हुए। हेयर अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। लाइक टेस्ट इनकम, ये नहीं बदलने तुम्हें। लिख भी सकते हो, टेस्ट इनकम बदलने से कर्व बदल जाते हैं और टेस्ट इनकम सेम रहने से कर्व सेम रहते हैं। बोलो यहां तक कुछ पूछना हो? बोलो। नो सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, फिर मैं पेज हटा रहा हूं, अगर हो गया सबका तो हटा दूं पेज। रेफरेंस के लिए दोबारा खोलूंगा, पर अभी आंसर कंटिन्यू करना है इसलिए हटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं हम, इसी डिफरेंस को आगे बढ़ाना है। सेकंड, डायग्राम को थोड़ा समझाता हूं। एट सेम प्राइस ओपी, प्राइस सेम है पर क्वांटिटी बढ़ गई है। देखो पिछले कर्व में, ये देखो प्राइस सेम रखना है ओपी, क्वांटिटी बढ़ गई है क्योंकि कर्व राइट साइड गया है। तो ये बात लिख लो यहां। अब इसमें देखते हैं, कोई नई बात नहीं लिख रहा, मैं डायग्राम को देख के ही बस लिख रहा हूं। सेकंड सिचुएशन में प्राइस घटा है, देखो ओपी टू ओपी डैश, और क्वांटिटी बड़ी है ओक्यू टू ओक्यू डैश या ओक्यू वन, कुछ भी लिख सकते हो। ये लिख दिया। थर्ड, पहले वाले में डिमांड कर्व शिफ्ट हो चुका है पूरा। राइट वर्ड्स, D1 DD से D1 D1 या D डैश D डैश हो चुका है। ये देखो पिछले पेज पे देखो, कर्व बदल चुका है। बट सेकंड सिचुएशन में कर्व चेंज नहीं हुआ, वो DD ही है। जगह जरूर बदली है, A से B पे आया है, पर ओवरऑल कर्व का नाम DD ही रहेगा। थर्ड, थोड़ी जगह उसने नीचे ले ली है बस, डाउनवर्ड, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व फ्रॉम A टू B। ऑन सेम डिमांड कर्व।
ये देख लो दोबारा, ए से बी पर आए हैं हम, बट डिमांड कर्व डी डी है, वो अलग कलर का नहीं बनेगा डिमांड कर्व। बोलो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, किसी को कुछ पूछना हो? जो डायग्राम में दिख रहा है मैं वही वही लिखता जा रहा हूं, कुछ रटना नहीं है मुझे अलग से। बस फैक्टर बताऊं कि टेस्ट इनकम वगैरह से कर्व बदल जाते हैं और प्राइस से कर्व नहीं बदलते। चलें आगे। तो 1 मिनट। हाँ लिख लो। जैसी हो जाए भी बताना, फिर मैं आगे बढ़ सकूं ताकि चलें नेक्स्ट। यस सर। चलो, फोर्थ पॉइंट होता है कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देना। जैसे बोर्ड पे जरा स्क्रीन पे देखना, लेट प्राइस इज इक्वल टू 10, ओल्ड क्वांटिटी 100। ले लो 10, 100, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया 10 एंड 100। अब न्यू पोजीशन में क्वांटिटी क्या लग रही है तुम्हें? 100 से ज्यादा है ना, देखो। तो मैं 100 से ज्यादा इसको कर देता हूं। मान लो मैंने कर दिया 150। लिख लो तुम लोग भी 150, यहां पर भी लिख लो। मान लो ये थोड़ी कम बढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी 150 बढ़ रही है तो 150 भी लिख सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया 140 और प्राइस यहां कम होके मैंने लिख दिया मान लो 8। बोलो यहां तक कुछ पूछना हो किसी ने? कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, बोलो। दे सकते हो वैल्यू अपने आप कुछ भी, जैसे मैंने सैंपल लिखा है। यस सर। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट बन जाएगा असल में। तो देखो फोर्थ पॉइंट में ऐसे ही बना दूंगा, एक ये पॉइंट ही बन जाता है, प्राइस क्वांटिटी ओल्ड 10, 100। इधर भी ले लो। न्यू जो है यहाँ तो 10 ही है, क्वांटिटी हो गई 150 और यहाँ प्राइस हो गया 8, ये हो गया 140। तो ये फोर्थ पॉइंट बना दो, जिसे हम बोलते हैं हमने शेड्यूल या टेबल बना दिया। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट था ये बस। बोलो किसी को कुछ पूछना हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, रीजन दे दिया हमने, जैसे टेस्ट बड़ा होगा या कुछ ऐसा, और लास्ट में एक टेबल। हो गया सबका? बोलो हटा दूं पेज? यस सर। चलो नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं। फटाफट हो जाएगा ये, क्योंकि उसको रिवर्स करना है हमें। तो क्वेश्चन का नाम है, लिखो, पिछले वाले का रिवर्स कर दो, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब सिर्फ क्वांटिटी से ही होता है, कर्व से कोई मतलब नहीं होता। तो फटाफट से 2 कर्व बना लो। ओरिजिनल पोजीशन ब्लैक लाइन से मैं बना रहा हूं। ठीक है, सेम कर्व्स मैंने बना दिए 2। स्टेप्स देखते रहना, ऐसे ही तुमने भी बनाने हैं। इस कर्व का नाम है डी डी।
और साथ में मैं लिख रहा हूं ब्लैक कलर का मतलब ओल्ड पोजीशन। तुम पेपर में ऐसे लिख सकते हो, डार्क लाइन मीन्स ओल्ड पोजीशन एंड डॉटेड लाइंस मीन्स न्यू पोजीशन। हम डॉटेड से बना देंगे न्यू को, क्योंकि पेपर में तो अलग कलर अलाउड नहीं होते। ठीक है, तुम्हें ऐसे लिख देना तुम पेपर में, डॉटेड लाइंस न्यू पोजीशन। मेंशन करना है तुम्हें एक बार ये बात। अब मैं न्यू पोजीशन डॉटेड लाइन से बना के तुम्हें दिखा देता हूं। अच्छा, जरा पहले कोई मुझे एग्जांपल दे, मैं क्या करूं पहले वाले केस में, कोई बता दो। मैंने बताया तुम्हें आज डिमांड को घटाना। सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन से तुम्हें करके दिखा देता हूं। डी डैश डी डैश। और इस सेकंड केस में क्या करूं, बस क्वांटिटी घटानी है, कर्व नहीं छेड़ना मुझे। बोलो, इसी कर्व में तो सिर्फ क्वांटिटी घटानी है। क्वांटिटी घटा दो, क्यू डैश कर दी या Q1, और कर्व वही रखो, टक्कर मार रहा है यहां, प्राइस निकाल लो P डैश या P1। ये देखो क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गया। बना लिया सबने यहां तक? यस सर। अब पहले वाले में प्राइस नहीं बदलना होता, क्योंकि प्राइस सेकंड में बदलना होता है। पहले वाले में टेस्ट की बात करो, टेस्ट बढ़ गया है या कम हुआ है? बोलो बोलो। सर कम हुआ है। हाँ, इनकम बढ़ गई होगी या कम हुई होगी? कम हो गई। तो इस कर्व बदलते ही तभी है, टेस्ट इनकम जैसे फैक्टरों से। तो प्राइस सेम रखना है, दोबारा हिंदी लिख लो, सेम प्राइस न्यू कर्व को जहां काटे, ये देखो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां से हम क्वांटिटी निकाल लेंगे Q1। बना लिया सबने यहां तक? यस सर। चलो, मैं चाहो तो एक शॉर्टकट और तुम्हें लिख के दे देता हूं, उससे तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा काम। नेक्स्ट पेज पे एक शॉर्टकट लिख लो। कर्व बदला तो प्राइस सेम, प्राइस बदला तो कर्व सेम। ये लैंग्वेज समझ आ रही है? देखो, पहले वाले में डिमांड कर्व बदला था तो प्राइस सेम रहा, ये देखो डिमांड कर्व बदला तो प्राइस सेम रहा, और प्राइस बदला था तो डिमांड कर्व सेम है, ये लिख दिया मैंने। तो कर्व सेम, कर्व का मतलब है मेरा डिमांड कर्व से, चाहो तो पूरा लिख लो डिमांड कर्व। तो ये शॉर्टकट भी तुम्हारे लिए काम इजी कर देगा। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि प्राइस फैक्टर ही नहीं है डिमांड कर्व का, इसीलिए एक ही चीज बदलती है, या प्राइस बदलता है या कर्व बदलता है। तो लिख लिया है सबने शॉर्टकट? चलूं वापस मेन पेज? यस सर। चलो, अब बनाते हैं हम एक्सप्लेनेशन। जरा पिछले पेज की एक्सप्लेनेशन निकालो, मुझे यहीं से ही पढ़ के कोई भी बता दो क्या लैंग्वेज होगी। बोलो, हेयर डिमांड, बोलो आगे। डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट क्या हुआ है? डिक्रीज। decreases, देखो,
लैंग्वेज बन गई, कितनी आसान है। अब इस साइड आ जाओ, बोलो हेयर क्वांटिटी। decreases. हाँ, बस रिवर्स करना है तुम्हें, ठीक है। आ जाओ फटाफट, हम चलते हैं, लैंग्वेज बना लेते हैं। फर्स्ट, ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस को नहीं छेड़ रहा मैं। एग्जाम्पल, टेस्ट डिक्रीज। उसमें क्वांटिटी गिरी क्योंकि प्राइस बढ़ा है। इसके अंदर अदर फैक्टर्स तुम्हें सेम रखने हैं, इसमें टेस्ट वगैरह नहीं बदलना। अदर फैक्टर्स like taste, income, remain constant. लिख लिया सबने? मेरे साथ साथ कोशिश कर लिया करो, तुम भी लिखते रहो। हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सेकंड पॉइंट, एट सेम प्राइस ओपी, जैसे पहले करा था सेम स्टेप्स। क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, फ्रॉम OQ टू OQ डैश। और यहाँ OP से OP डैश हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गई, और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, OQ टू OQ डैश या OQ1, कुछ भी जो तुमने लिखा हो। ये तो वैसे ही बन रहे हैं जैसे हमारा पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर बना था, सिर्फ रिवर्स कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट कोई बता सकता है क्या होता? डिमांड कर्व का बदलना। बोलो यहाँ क्या हुआ है पहली सिचुएशन में? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और यहाँ क्या हुआ है देखो, ए पॉइंट से हम थोड़ा ऊपर आ गए, अपवर्ड आ गए थोड़ा, अपवर्ड मूवमेंट। बट डिमांड कर्व रिमेन्स सेम। तो लिखो थर्ड पॉइंट, shift leftwards. और यहां लिखो डिमांड कर्व रिमेन्स सेम। बट थोड़ा सा ऊपर आए हैं, अपवर्ड मूवमेंट। ऑन सेम डिमांड कर्व DD। बोलो कुछ पूछना हो किसी ने? हटा दूं पेज? यस सर। चलो, सर एक मिनट। अच्छा लिख लो, चलो जैसे ही हो जाए बताना।
Sir, done. ओके, चलो अब लास्ट पॉइंट होता है, कोई टेबल बनाना है, कोई वैल्यू ले लो। देखो यहाँ पे 10, 100, ओल्ड पोजीशन में वही मान लेता हूँ हमेशा 10, 100। न्यू पोजीशन बनाता हूँ, इसमें तो 10 ही रहेगा प्राइस। क्वांटिटी कम कर दो, 80 कर दी मैंने, मान लो इधर भी कम कर दी, मान लो 80 कर दी। और पर प्राइस बढ़ाना है यहाँ, तो प्राइस बढ़ा के कर दो 12 कर दो एग्जाम्पल। आइडिया से कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा ना हो 10 के बाद तुम लिख रहे हो सीधा 10,000, ऐसी भी चेकर को भी लगना चाहिए ना, कुछ आस पास वैल्यू है, तो उल्टा सीधा ना हो, थोड़ा लॉजिकल हो बस। बन गया टेबल, बना सकते हो ना, देखो अब मैं बनाता हूँ तो नेक्स्ट पेज में। दस 100 और 12 80 हो गया। होल्ड पोजीशन, ये बाद वाली न्यू पोजीशन। हटा दूं पेज? Yes, sir. हो गया सबका यहाँ तक? कुछ पूछना हो? तो चलो ठीक है, थोड़ा सा अब इसके अंदर हम और कुछ चीजें ऐड करते हैं। तो जरा इससे पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा करो, इसको नंबर दे दो क्वेश्चन नंबर 1। जब दोनों इंक्रीज हो रहे थे ना, उसको नंबर दे दो क्वेश्चन 1। और यहां पर कुछ मैं और नाम अब ऐड कर रहा हूं। डाउनवर्ड मूवमेंट और एक्सटेंशन ये एक ही है। इसमें है, हमने नीचे लिखा हुआ है राइटवर्ड शिफ्टिंग। राइटवर्ड शिफ्टिंग क्योंकि यहां होती है राइट साइड पे शिफ्टिंग, और इस साइड वाले का नाम है नीचे डाउन आना, या इसे बोलते हैं हम एक्सटेंशन होना। क्वांटिटी की सिर्फ एक्सटेंशन हुई है, कर्व इंक्रीज नहीं हो रहा सेकंड में। तो पेपर में अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, मैं लिख के दिखा रहा हूं, डिफरेंस राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड एक्सटेंशन, तो तुम्हें आंसर सेम एज क्वेश्चन 1 ही लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर बदले हैं, नाम बदले हैं। ठीक है, मैंने इसको नंबर लिख दिया क्वेश्चन 3, पर रहेगा ये क्वेश्चन 1 ही। बोलो किसी को कुछ पूछना हो? जो सिर्फ नाम बदले हैं, मैंने लिख लिया सबने? Yes, sir. तो नाम तो इसका मतलब दूसरे वाले के भी बदले जा सकते हैं। तो चेक करते हैं जरा दूसरे वाले के क्या नाम बन सकते हैं। जरा खुद ही बना दो मुझे कुछ नाम इस वाले का। सोचो यहाँ क्या हो रहा है। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। वही नाम बन जाता है, जो हो रहा होता है ना वही नाम बन जाता है। लिखो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। और यहाँ कौन सी मूवमेंट हो रही है बोलो? कॉन्ट्रैक्शन और अपवर्ड मूवमेंट। रिवर्स कर दो, एक्सटेंशन का उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ हो रही है अपवर्ड मूवमेंट, तो लिखो अपवर्ड मूवमेंट।
ऐसे ही मैं क्वेश्चन बना सकता हूं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस। बोलो, कुछ पूछना हो किसी ने? सिर्फ नाम बदले हैं मैंने। नो सर। पेज चेंज कर दूं? चलो, मैं मान रहा हूं अगर हो गया सबका तो पेज चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से डिफरेंस ही है, थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे। अब लिखो, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं कहा क्वेश्चन ने, डबल साइडेड क्वेश्चन बन गया ये। पहले ओरिजिनल, बनाओ जरा सब ओरिजिनल पोजीशन। कुछ भी अलग नहीं किया अभी तक मैंने, नॉर्मल डायग्राम बनाया है ओल्ड पोजीशंस। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तुम चेंज वर्ड मत पढ़ो, पहले तुम पढ़ो, यहां चेंज नहीं लिखा, इंक्रीज लिखा है। ठीक है, मान लो मैं इसको पढ़ता हूं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी। यही हिंदी लिख भी लो कि तुम पहले पढ़ोगे इंक्रीज, चेंज पढ़ना ही नहीं तुम। दोनों के इंक्रीज इंक्रीज के डायग्राम बनाता हूं मैं। इसको मैं पढ़ रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड, तो मतलब मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, डी डैश डी डैश। इसको भी मैं पढ़ रहा हूं इंक्रीज, तो क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूं, क्यू डैश Q1, ये प्राइस आ गया, P1 ये Q1, A to B। और फर्स्ट वाले में प्राइस चेंज नहीं होता, तो क्वांटिटी आ गई Q से Q1। बोलो यहां तक कुछ पूछना हो? नो सर। सबने बना लिए डायग्राम? मैं मान के चल रहा हूं बना लिए हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं इसको इंक्रीज नहीं पढ़ रहा, वो हटा रहा हूं मैं। अब मैं इसको पढ़ूंगा डिक्रीज, रेड कलर से कर देता हूं, डिक्रीज डिक्रीज। मन में भूल जाओ ब्लू लाइन कुछ है, ठीक है, ये मैं लाइन मन में नहीं मान रहा, मैं तो डिक्रीज वाली पढ़ूंगा। ब्लैक कलर ओरिजिनल है, इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूं, D2 D2। प्राइस सेम रहता है, क्वांटिटी निकाल लो Q2। यानी एक बार राइट शिफ्ट करा था, अब लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। क्वेश्चन 1 और 2 ज्वाइन हो गए क्योंकि वर्ड लिखा है चेंज। अब चेंज वर्ड के अंदर इंक्रीज भी चेंज है और डिक्रीज भी चेंज है, तो डबल डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों मिक्स करने पड़ेंगे। दोनों मिक्स कर दिए, क्वेश्चन 1 का डायग्राम भी, क्वेश्चन 2 का भी। अब इधर आ जाओ दूसरी साइड, क्वांटिटी घटानी है, लो Q2, प्राइस निकाल लेते हैं।
P2 अपवर्ड मूवमेंट। अब जो बंदे को पिछले डायग्राम ना आते हों और अगर वो ये डायग्राम देख ले तो आधे लोग तो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, ये इतना गड़बड़ लगती है डायग्राम देख के, कितनी सारी लाइनें बन रखी हैं। पर स्टेप बाय स्टेप चलो तो गड़बड़ नहीं लगेगी और डायग्राम पूरा सही बन जाएगा। बोलो किसी को कुछ पूछना हो? मिक्स करे हैं हमने दोनों डायग्राम्स। अब देखो लैंग्वेज भी दो दो बार लिखनी पड़ेगी, मैं सारी नहीं लिख रहा क्योंकि पहले हम लिख ही चुके हैं, मैं तुम्हें ओरल बता देता हूं। जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले here we have two cases। बताओ केस के नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट केस मैंने क्या ड्रॉ करा है, बोलो। इंक्रीज इन डिमांड। हाँ, और सेकंड डिक्रीज इन डिमांड। here also two cases, increase in quantity demanded, या इसे बोलते हैं हम एक्सटेंशन या मूवमेंट्स में डाउनवर्ड मूवमेंट। इसके बाद लैंग्वेज पूरी की पूरी वही पीछे से कॉपी कर सकते हो। मैं सैंपल दिखा देता हूं। जैसे डिक्रीज की यही लैंग्वेज लिख दोगे, हेयर ये सब हो गया, फिर इंक्रीज की लिखोगे जो तुमने इंक्रीज में लिखी थी, ये वाली, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट बन जाएगा। कि पहली बार प्राइस पी पे क्वांटिटी बढ़ गई, फिर इसमें कम हो गई, ऐसे ही इसमें लिख दोगे। आइदर अपवर्ड मूवमेंट हो रही है या डाउनवर्ड, इसमें या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। तो लैंग्वेज वही की वही दोबारा सारी होगी। तो पूरी लिखने से तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना, एक बार तुमने इंक्रीज की लिख दी, फिर एक बार डिक्रीज की लिख दी। ऐसे ही थर्ड पॉइंट, हेयर डिमांड कर्व शिफ्ट्स लिख दोगे या राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स। डबल डबल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। और इसमें लिखोगे आइदर अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। आ गया समझ? बोलो। ये लैंग्वेज लिख रखी है, इसमें भी दिखा देता हूं, राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स। हेयर डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी और अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी। बताओ, बना लोगे लैंग्वेज? यस सर। रिपीट करना है सब कुछ। टेबल भी वही है। टेबल वैसे दो दो बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक ही बना सकते हो टेबल। तो एक ये बना दो इंक्रीज का ही, बस खत्म, या डिक्रीज का। जब तक क्वेश्चन ना बोले मुझे दोनों टेबल, क्योंकि बहुत लंबा आंसर हो जाएगा फिर सबका सब कुछ लिखना। इसलिए नॉर्मली टेबल के लिए टीचर्स इतना नहीं कहते कि सारा पूरा बनाओ, टेबल इग्नोर भी कर देते हैं। कई टीचर्स तो कहते हैं छोड़ दो टेबल, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। बोलो, कुछ पूछना हो किसी को यहाँ तक? अब इसका दूसरा नाम देखते हैं। इसका नाम होता है शिफ्टिंग, यानी राइटवर्ड भी कवर हो गया और लेफ्टवर्ड भी। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। और दूसरे वाले का नाम लिखो मूवमेंट्स ऑन डिमांड कर्व। ये सारे टॉपिक अभी दोबारा रिपीट होंगे जब सप्लाई चैप्टर आएगा, सेम टॉपिक्स फिर आएंगे। तो ये कर लिया तो वहां तुम्हें बहुत आसानी होगी फिर। बोलो, कुछ पूछना हो किसी ने?
वैसे स्कूल में चेंज वाले डायग्राम कम ही पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आंसर बनाना पड़ता है। सिंगल सिंगल वाले आते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज, पर सिलेबस में हैं तो करने तो हमें पड़ेंगे। ये नहीं कह सकता कि मैं आएंगे ही नहीं, कुछ स्कूल वाले दे भी सकते हैं, तो फिर वो 6 मार्कर्स में देंगे क्योंकि आंसर बड़ा हो जाएगा। बोलो, चले अगले क्वेश्चन पे, बताओ। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। तो ये भी हम बात वैसे कर चुके हैं, सिर्फ पूछने का मैंने तरीका बदला है। तो इसमें नॉर्मल टेबल बना के कुछ भी दिखा सकते हो तुम। अगर प्राइस महंगा होगा तो बताओ लोग क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे या कम? कम। और इसी बात को टेबल पे भी दिखा दिया, अब डायग्राम पे भी दिखा दो। तो ये तो सारी रिपीट बातें हैं। पी क्यू, प्राइस महंगा करके दिखा दो, P1 कर दो, क्वांटिटी कम हो गई Q1, और इसी को बोल दो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। इट सेज और रिवर्स भी हो सकता है, प्राइस सस्ता होगा लोग ज्यादा लेंगे। बट अब एक मेन वर्ड आ रहा है, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलना कि हम मान के चल रहे हैं उसकी टेस्ट, इनकम वगैरह जो अदर फैक्टर्स हैं वो कुछ चेंज नहीं हुए। क्योंकि मान लो चीज महंगी हुई है पर मेरा टेस्ट बहुत ज्यादा है उसका, तो मैं तो तब भी ले लूंगा, पर मैं मान रहा हूं अदर थिंग्स नॉर्मल हैं, तो ऐसे केस में ये लॉ काम करेगा। व्हेन, इसलिए ये बात साइड में क्लियर करके तुम्हें लिखनी है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तब ये लॉ काम करेगा। और इसी बात को मैं अगले पेज पे और क्लियर करके मेंशन करूंगा। छोटी सी बात है, 1 मिनट में मैं लिख देता हूं। यहां तक हो गया सबका? Yes, sir. तो एक पेज का बस छोटा सा काम है। इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस, मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं। तो वी आर एज्यूमिंग टेस्ट रिमेन कांस्टेंट, उसको चेंज नहीं करना। ऐसे ही इनकम जो है उसे भी चेंज नहीं करना। बाकी जो चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सब कुछ हम कांस्टेंट मान रहे हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में डिमांड के फैक्टर्स लिखवाए थे। तो अगर ये सब कांस्टेंट है तो लॉ काम करेगा। आ गया? बताओ किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है।